गुरुदेव नाम किसका? धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, ये जो नामदान आपको दिया है, ये सीधा सच्चा साफ रास्ता, सरल है, सहज है, आसान है। ये आपको बताया गया कि माल मनुष्य रूपी किले में गड़ा हुआ है, ये असली सूरत का धन है। इस प्रकार से तुम इसको खोदो, खोदने में तुमको मदद मिल जाए तो जल्दी हो जाएगा। जब खुदाने वाला मिलेगा तो सही जगह पर खुदवाएगा, तो कहेगा इसको खोदो, तो रहेगा, खोदने में मदद करेगा, तो आप उसके साथ खोद लो, तो वही गड़ा हुआ माल प्रकट हो जाए। क्यों कि आपने उसी खजाने को तो छोड़ा है, और तमाम जगह भागते भागते उस माल की खोज करते 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 कितने भटका खाए, फिर कितनी योनियों में गए, कितने बार नरकों में गए, और अभी तक वो माल आपका खोया हुआ मिला नहीं है। कि आप यहाँ जो भाग रहे हो वो क्या चीज ढूंढ रहे हो? अब इतने बदहोश हो गए हो कि तुम ये भी नहीं बताते हो कि हमको ये चाहिए। यानी उसी कोई चीज की इन सब चीजों में खोज हो रही और मेहनत हो रही, लेकिन सवाल इस बात का है कि महात्मा ये कहते हैं कि इसमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो चीज जो खो गई है वो इन जड़ चीजों में नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। आत्मधन इन सब चीजों में नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे मकान में रखा हुआ। वो कहते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया है, कहते हैं वो तुम गांठ में बांध लो, संभाल के रखना, यही तुम्हारे काम आएगा। असली चीज यही है, इसी को आपको जगाना, इसी के लिए आपको मदद मांगनी और दया मांगनी है। और ये काम हो जाए, कोई सहयोगी आपका मिल जाए, तो ये काम सहज सुलभ आसान हो जाए और सीधी सड़क है। ये कोई पगडंडी रास्ता नहीं है कि जहां की भटकोगे, ये सीधी सड़क है, सीधी पौड़ी है, उसको चढ़ के। और जब तक ना मिले, ना बताए तो भटकते रहोगे।
आपको ये खबर पड़ी है कि भाई दरवाजे तो हमारे पास, सही बात थी, हमने तो कभी खोदा नहीं, कभी ये मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करते होते तो आज आप जो है अमोलक हीरा हो जाते। तो ये शरीर कौड़ियों के बदले, मिट्टी की तो कीमत है लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। मिट्टी तो काम आ सकती है लेकिन ये खाली हो गया तो कोई काम नहीं आएगा, इसकी कोई कीमत नहीं। जानवरों की खाल की तो यदि कीमत है, काम आती है, लेकिन मनुष्य ऐसा अनमोल, उसकी खाल कोई काम नहीं आती। तो बताओ, ऐसा आपका अनमोल मनुष्य शरीर और आपने ऐसे शरीर से अपना काम नहीं करना। गैरों का काम करते हो आप, ये तमाम वासनाएं दोहराते हो, इच्छा है, मोह, ममता, ये मेरा, यही मेरा है, यही मेरा है, ये हमारा नहीं। जिसको कहते हो यही मेरा है, इतना चिल्लाते हो, इतना बिलाप करते हो, यही मेरा है, और उसके लिए इससे ये मालूम होता है कि आपका उसके ऊपर इतना कर्जा है कि आपको देना ही है, वो तो छूटेगा नहीं। इसलिए जैसे जैसे आप उसको दिया, आपको वैसे वो ले लेगा। आपने जिसको दिया वैसे आप ले लो, अदला बदला। ये अगले बदले कभी जाते नहीं। इसलिए वक्त पर बताया, जब ये सब कांड हो गया 56 करोड़ यदुवंशियों का, तो कृष्ण जी ने कहा, जब बरेली में प्रभात पाटल नदी के किनारे बैठ के शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो वो सोचने लगा कि हिरण पानी पी रहा, उसकी आंख चपक रही, तो उनके पैर में पदम था, तो पैर पे पैर रख करके ऐसे ओट लगाकर, उसी खार की मट्टी की ओट लगाकर, और ऐसे ध्यान में होने जा रहे थे, तो उसने उधर से बात छोड़ दिया और पैर में लगा के, उसको मालूम हो गया कि लग गया, तो दौड़ करके आया, देखा कि ये बैठे। तो उनसे ये कहा कि हमने बड़ी गलती की, हमको ये नहीं मालूम था कि आप हैं, हमको ये पता चला कि हिरण पानी पी रहा, तो मैंने ये समझ करके निशाना लगा के बात छोड़ दिया, और ये आपको लग गया। कह लगे नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपना बदला ले लिया। मैंने रामा अवतार में, यानी बाली को ब्रज की ओट में बाण मारा था, और तुम यहां बैलिया बने, मैं ये बना, तो तुमने अपना बदला ले लिया। तो उसने कहा कि बदले क्या सबको चुकाने? कल सबको चुकाने पड़ते, ये कर्मों का बदला सब। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मों की बहुत गहन गति है, इसको योगी ही जान सकते हैं और कोई नहीं जानता। अब योगी में कौन योगी जान सकता? अगर नीचे पहुंचेगा, जिसको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, या जिसको विष्णु ब्रह्मा का ज्ञान हो गया, या आद्या शक्ति को उसने प्राप्त किया, या ईश्वर को पा लिया, तब भी कर्मों का बोध नहीं होगा। तो कौन सा योगी चाहिए जो ये सब चीज जान जाए? तो कहते हैं गुणातीत चाहिए, जो चारों शरीरों को अलग कर दे और परे चला जाए, वो इस सब राज को जानता है, और उधर बगैर संतों को कोई जान नहीं सकता, और कोई नहीं। इसलिए कर्मों का रहस्य बहुत गहन है, इसको कोई नहीं अदला बदला चलना पड़ेगा। इसलिए आप जो करते हो उसका अदला बदला, आप किसी को काट रहे हो तो आप काटेगा, खा रहे हो तो आपको खाएगा, काट काट के आपको खाएगा। वो अदला बदला जीवों का देना है। इसी का यही तो विधान है कि जिसके साथ जो करो उसका मतलब ये देव लो, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, और सब आपको देना लेना, इसी का बंधन है। और महात्मा कहते हैं मैं इसको छोड़ो, तो इस बंधन में पड़ते हैं तो लेना देना। कोई बहुत अच्छे कर्म करे उसको भी भोगेगा, कोई बहुत खराब कर्म करे उस
का दंड उठाएगा, उसको कष्ट मिलेगा, तो असल में लेना देना न वो शुभ से छूटेगा और ना अशुभ से छूटेगा, ना बुरे कर्मों से छूटेगा ना अच्छे कर्मों से। ये तो दोनों बेड़ी है, एक सोने की एक लोहे की है। अब जो बंधा हुआ है वो तो यही कहेगा भाई हाथ में पैर मेरे बंधे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप देखने वाले कहते हो बहुत अच्छा है, वो तो सोने की सी बेड़ी से बंधा हुआ। अरे बंधा है चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की, उसको कहते हो कि सोने की है, उसको कहते लोहे की है, लेकिन दोनों से बंधा, इससे परे नहीं जा सकता, इसका बहुत भोगेगा अच्छा बुरा। तो अब ये कर्मों के राज को, और संत मत ऐसा है कि इसमें खत्म होता है, ना आपको सुख करना ना आपको सुख करना, जो अंदर रखा